गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने लास्ट पार्ट 1 में पढ़ाया था सिमिलरिटी क्राइटेरियन, लेकिन आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो हम सब लोग समझते हैं कि SSS, AAA, SAS और AA, लेकिन उसका सही एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे इन डूइंग द सम, आज हम लोग वो देखेंगे। और ध्यान से देखेंगे क्योंकि नो वन इज ब्राइट बाय बॉर्न, जन्म से कोई ब्राइट नहीं होता है और जन्म से कोई गधा भी नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अटेंशन पे करोगे तो आप भी ब्राइट हो जाओगे। मैं जब क्लास 10 में था एक बार, तो क्लास का मैं फर्स्ट स्टूडेंट था, ट्रिगो का टेस्ट हुआ और मैं अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा आंक लिया कि मुझे सब कुछ आता है। मैंने रिवाइज नहीं किया और सब ने जब टेस्ट लिया तो सब सम को मैंने हाफ किया। 10 मार्क्स का क्लास टेस्ट था और सर का एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत कुछ था। वो गुस्सा में आकर के मुझे 0 दे दिए और नेक्स्ट डे सबको दिखाया कि ही गॉट 0। उस दिन से मैंने उसको लाइटली नहीं लिया और पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, आगे मुड़ के ही हमेशा आगे ही रहा। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, कम टू द सब्जेक्ट मैटर। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर और हमने क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी भी दिया था AAA, SAS, AAA एंड SSS। हम लोगों में से हम लोग सब जानते हैं कि ये 3-4 क्राइटेरियन है, लेकिन इस क्राइटेरियन का एप्लीकेशन क्या होता है वो हम लोग सही बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि एक्सरसाइज करने में सही सम को कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल्स। नाउ लेट अस ड्रॉ 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे हम लोग। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। Now if angle A equal to angle R or Q, angle A equal to angle Q, angle B equal to angle B equal to angle P, and angle C equal to angle R. By AAA similarity criterion, triangle ABC similar to triangle, यहां पहले हम लोगों ने Q लिया है, फिर P लिया है, फिर R, ट्रायंगल QPR। बहुत सारे स्टूडेंट PQR लिख देते हैं, लेकिन ये एंगल जो कॉरेस्पॉन्डिंग है उसके हिसाब से QPR बाय AAA। And already I taught if 2 triangles are similar then they are equiangular। तो equiangular तो हमने दिखा दिया। सेकेंड पार्ट, their corresponding sides are proportional। तब ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि कौन किसका प्रोपोर्शनल होगा, वो बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग एंगल A के अपोजिट में BC, therefore BC बाय एंगल A इक्वल टू एंगल Q के अपोजिट में PR इक्वल टू एंगल B के अपोजिट में हम लोग AC ले रहे हैं, AC है इक्वल टू एंगल P, द साइड अपोजिट टू एंगल P is QR इक्वल टू एंगल C, द साइड अपोजिट टू एंगल C is AB, we can take AB, C इक्वल टू एंगल R, द साइड अपोजिट टू एंगल R, PQ है, हम लोग PQ लेंगे। रीजन देंगे सिंस triangles are similar, triangles are
सिमिलर, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे आर इक्विएंगुलर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो साइड्स को हमने प्रोपोर्शनल कर दिया। अब सेकेंड डायग्राम में देखेंगे कि साइड्स आर गिवन प्रोपोर्शनल, देन हाउ टू राइट दे आर इक्विएंगुलर। कौन एंगल किसका इक्वल है वो देखेंगे। तो इसको रब करते हैं एक बार। इसमें कर देता उसको। ट्रायंगल सेम ही लेते हैं, क्योंकि सेम ट्रायंगल लेने से बार बार ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा। इसको रब कर देते हैं। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। इस बार नेम चेंज कर दिए थोड़ा सा। If AB by EF AB by EF equal to BC by FD equal to AC by DE, then triangle ABC similar to triangle EFD, EF FD and DE लिया है, EF FD and DE तो EFD, and this criterion is known as SSS as I taught you earlier। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दे आर इक्विएंगुलर। कैसे इक्विएंगुलर होता है ये देखेंगे। तो AB के अपोजिट में AB बाई EF, AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल C। EF के अपोजिट में कौन सा एंगल है? EF के अपोजिट में एंगल D, एंगल C इक्वल टू एंगल D। अब BC लेंगे, BC के अपोजिट में एंगल A, एंगल A इक्वल टू FD, FD के अपोजिट में एंगल E। अब AC लेंगे, AC के अपोजिट में एंगल B, AC बाई D, D के अपोजिट में एंगल F, और इसको मार्क कर देंगे एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल E एंड एंगल B इक्वल टू एंगल F। इस तरह से ध्यान देंगे तो सम जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन, सिमिलरिटी का एप्लीकेशन से कैसे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 थ्योरम 6.6 है और हम लोग क्लास 8 ऑनवर्ड्स पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसी का यहाँ दिया हुआ है कि प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। इसको प्रूव करेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ सिमिलरिटी क्राइटेरियन। कैसे हम लोग यूज करते हैं ये देखेंगे। मेन चीज है कि हाउ टू यूज सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सो लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। A B C be a right angle triangle, right angled at B, and we know that
the side opposite to right angle is called hypotenuse. AC the hypotenuse and AB और BC में से एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग गिवन में लिखेंगे ABC is a right angled triangle in which right angle triangle comma right angled at B to prove a square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the other two sides, that is AC is the hypotenuse, AC square equal to AB square plus BC square। ये हमें प्रूव करना है और हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं by the application of similarity criterion। So now constructions। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे थ्रू द पॉइंट बी BD is drawn perpendicular to AC through the point B comma BD perpendicular to AC is drawn। अब प्रूफ करेंगे, इसको सिमिलर करेंगे, पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC angle ADB equal to angle ABC, both being right angle। Angle BAD equal to angle BAC, बिगर ट्रायंगल में, और इसका रीजन देंगे हम लोग कॉमन। नाउ थर्ड एंगल भी लिख देंगे, क्योंकि साइड जब प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। थर्ड एंगल बिकॉज टू एंगल्स आर इक्वल, देन थर्ड एंगल नेचुरली इक्वल। थर्ड एंगल आ गया ABD, स्मॉलर ट्रायंगल में ABD। थर्ड एंगल ABD इक्वल टू थर्ड एंगल, हम लोग ABC में ABC ले चुके हैं, इसके बाद BAC ले चुके हैं, थर्ड एंगल BCH है ACB। थर्ड एंगल, इसके लिए कोई रीजन देने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ADB similar to triangle ABC by a similarity criterion। एक बात यहां मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि जब बुक में थ्योरम हम लोग प्रूव करेंगे तो वैसे नहीं किया गया है। थ्योरम 6.7 एप्लीकेशन किया है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज देन the triangle obtained to both sides of the perpendicular BD are similar to each other and similar to the original triangle। लेकिन इसमें परेशानी क्या होगा, ये जो साइड्स अभी हम प्रोपोर्शनल लेंगे वो लेने में गलती कर बैठोगे और हमारा थ्योरम गलत हो जाएगा, इसलिए हम इस प्रोसेस से इसको कर रहे हैं कि कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हो। नाउ लेट अस सी व्हिच साइड इज प्रोपोर्शनल टू व्हिच साइड, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पढ़ा चुका है कि two triangles are similar then their corresponding sides are proportional। अब हम लोग proportional लेंगे तो देखते हैं यहां
साइड कैसे प्रोपोर्शनल लेंगे? तो एंगल ADB के अपोजिट में AB हमने पढ़ाया है, जो एंगल लेंगे यहां से लेंगे ADB, देयरफॉर AB बाय ADB इक्वल टू ABC, बिगर ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ADB और ABC में ABC का अपोजिट में AC, AB बाय AC, सेकेंड एंगल BAD, स्मॉलर ट्रायंगल है, पहले ADB यहां, तो स्मॉलर ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे, BAD के अपोजिट में BD बाय BAC, बिगर ट्रायंगल में आ जाएंगे, BAC के अपोजिट में है BD बाय BC इक्वल टू थर्ड एंगल, इसीलिए कि अभी प्रोपोर्शनल लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये BAD के अपोजिट यहाँ थर्ड एंगल ABD के अपोजिट में छोटा ट्रायंगल में AD बाय ABD इक्वल टू ACB, बिगर ट्रायंगल है, उसका अपोजिट AB, इंप्लाइज ये तीनों इक्वल है तो दो तो इक्वल होगा ही, AB बाय AC, बीच को ओमिट कर देंगे, नहीं चाहिए ये, AD बाय AB, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, इक्वेशन 1। अब नाउ अगेन सिमिलरली इन ट्रायंगल अभी हम लोगों ने लिया था ADB और ABC, अब लेंगे ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB B and triangle CBA, एंगल CDB इक्वल टू एंगल CBA, राइट एंगल, ये भी 90 डिग्री, सेम प्रूफ। एंगल पहले छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं CDB, एंगल DCB इक्वल टू एंगल BCA, या नहीं तो फिर ACB, कॉमन, एंड थर्ड एंगल CBD इक्वल टू थर्ड एंगल, हम लोगों ने ले लिया CDB, ले लिया एंगल CB, DCB ले लिया, DCB CDB DCB बच गया CBD इक्वल टू थर्ड एंगल, बड़े ट्रायंगल में हो गया CBA देन BCA, अभी A बच गया इक्वल टू एंगल CAB, बड़ा ट्रायंगल इसलिए ऐसे बोलेंगे CAB, देयरफॉर ट्रायंगल CDB सिमिलर टू ट्रायंगल CBA बाय AAA। अब साइड प्रोपोर्शनल करेंगे, कैसे करेंगे? तो एक बार इसको रब करते हैं, नाउ हम लोग देखेंगे कि कैसे साइड प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ लेट अस सी एंगल CDB के अपोजिट में BC, देयरफॉर BC बाय एंगल CBA के अपोजिट में AC, CBA के अपोजिट में AC, BC बाय AC इक्वल टू एंगल DCB के अपोजिट में BD बाय
BCA के अपोजिट में AB इक्वल टू थर्ड एंगल CBD के अपोजिट में DC, थर्ड एंगल CAB के अपोजिट में BC implies DC by AC, सेकेंड वाले से हमारा जरूरत नहीं है, DC by BC। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, इक्वेशन 2। नाउ एडिंग 1 and 2, लास्ट पोर्शन, adding 1 and 2, we have 1 plus 2, left hand side BC square plus AB square equal to right hand side of 1 is AC into DC plus AC into AD, implies BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC कॉमन ले लेंगे तब बचेगा यहाँ DC प्लस AD, और लुक एट द बोर्ड, DC प्लस AD इज AC। तो लास्ट पार्ट हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। AC इंटू DC प्लस AD इज AC implies BC square plus AB square equal to AC square, hence proved the theorem by the application of similarity criterion। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन आप लोग समझे होंगे। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। If you enjoyed my video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.